लॉग की, ठीक है ना। सो लॉग पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए बेसिकली लॉग है क्या। सो लॉग इज बेसिकली अ फंक्शन, ठीक है ना। तो ऐसे छोटी छोटी बातें लिखते रहा करो, ठीक है ना। सो लॉग इज बेसिकली अ फंक्शन, और फंक्शन इज बेसिकली अ फैक्ट्री, ठीक है ना। लॉग क्या है, एक फंक्शन है, और फंक्शन क्या है, फंक्शन है फैक्ट्री, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास किसी भी चीज की फैक्ट्री है, या फिर तुमने कोई भी जनरली एक फैक्ट्री देखी होगी, तो फैक्ट्री में हमारे पास केवल दो ही चीजें होती हैं, कि हमारे पास एक फैक्ट्री की यूनिट है, और उस यूनिट के अंदर हम लोग डालेंगे इनपुट, और निकल कर आएगा हमारे पास आउटपुट। डन। ये था हमारे पास इनपुट का रास्ता। जैसे उसकी फैक्ट्री थी राहुल गांधी की, तो उसमें क्या डाला था, आलू, निकल के क्या रहा था, सोना। ऐसी हमारी फैक्ट्री है, हम डालेंगे इनपुट, निकल के आएगा आउटपुट, ठीक है। और इन्हीं सब चीजों को, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट, इसी को मैथमेटिक्स के अंदर कहते हैं हम लोग रेंज और डोमेन, ठीक है। सो जो हम डालते हैं दैट इज डोमेन, डालने को डोमेन कहते हैं, ध्यान रखना, डी डालने को क्या कहते हैं हम लोग, डोमेन। सो जो हम डालते हैं दैट इज डोमेन, और जो निकल कर आता है दैट इज रेंज। इजी। ये सब बेसिक टर्म्स है जो तुमको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो लिख लो फटाफट से, आगे काम आएंगे तुम्हारे, ठीक है ना। एंड डोमेन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस से, एंड रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वाई एक्सिस से। मतलब जितने भी अभी अभी हमने ग्राफ बनाया है पीछे की तरफ, कि y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, सही है ना। तो ये सब जो ग्राफ थे, इनके अंदर जो x एक्सिस थी दैट इज आल्सो नोन एज डोमेन, एंड y एक्सिस इज नोन एज रेंज, ठीक है जी। तो ये सब छोटी सी कहानी थी। अब देखना एक एग्जांपल लेके समझाता हूं जो तुमने बचपन में पढ़ रखा है। 10th क्लास के अंदर एक बड़ा सरदर्दी वाला चैप्टर आता है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, सही है, सबने पढ़ रखा है वो, मैथ्स हो चाहे बायो। सो तुम्हारे पास मान लो एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू sin x, ठीक है। अब जो यहाँ पर x है दैट इज डोमेन, y इज रेंज। अब ध्यान से देखते रहना, जो यहाँ पर x है दैट इज डोमेन, और y है हमारे पास रेंज, y इज रेंज। एंड देन जो हमारे पास साइन है, साइन, व्हाट इज साइन, साइन इज अ फंक्शन, सही है ना। फंक्शन में हम लोग क्या डाल रहे हैं, फंक्शन में डाल रहे हैं हम लोग एक्स, एक्स बोले तो डोमेन, और निकल कर ये जो क्या आ रहा है साइन हमारे फंक्शन पास। है ये दूसरी फैक्ट्री है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास फैक्ट्री बहुत सारी है मैथमेटिक्स के अंदर, साइन, कॉस, टेन, कॉस, एक्स, कॉट, ये सब क्या है, फंक्शंस है, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर साइन का। लॉग समझाने से पहले फंक्शन समझना जरूरी है, ठीक है जी। फंक्शन के बाद हम लोग समझ पाएंगे कि हमारे पास लॉग कैसा फंक्शन है, क्योंकि स्पेशल फंक्शन है। अब बताते हैं फैक्ट्री में देखना एक स्पेशलिटी है फैक्ट्री में, बताता हूँ क्या। लेकिन पहले देखना साइन, सिंपल फंक्शन का काम देखो। साइन एक फंक्शन है, उसके अंदर हमने क्या डाला, डोमेन डाली, दैट इज एक्स, निकल कर क्या आएगा, रेंज निकल कर आएगी। जैसे तुम लोगों ने बचपन में सीखा था कि जब तुम लोग x की वैल्यू डाल दोगे 90 डिग्री, x इज 90 डिग्री, तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, व्हाट इज साइन 90, 1। इट इज 1, सिंपल। सो हमारे पास x डाला 90, y निकल कर आया 1। और अगर तुम डालोगे 0 डिग्री, सो साइन 0 इज 0, इजी फीजी। एंड 45, साइन 45 1/√2। 1/√2। ये सब कुछ बेसिक टर्म्स है जो तुमने बचपन में याद करी थी, ठीक है ना। सो ये ठीक है, x इज डोमेन, y इज रेंज, मतलब जब तुम x की वैल्यू ये डाल रहे हो पर्टिकुलरली, देन यू गेट 1 0 एंड 1/√2। इतना सबको बेसिक समझ में आओगे फंक्शन काम कैसे करता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं। हाँ, जैसे तुम लोग एक और एग्जांपल दूं, y इज इक्वल्स टू x, इट इज अ लीनियर फंक्शन, y इज इक्वल्स टू x इज अ लीनियर फंक्शन। x की वैल्यू डालो 1, x की वैल्यू डालो 1, y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1, x की वैल्यू डालो 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू डालो तुम लोग 3, y की वैल्यू 3, समझ रहे हो, मतलब कि इट इज नोन एज ए लीनियर फंक्शन। और ऐसे ही हमारे पास होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एंड सो मेनी, ठीक है ना। अब तुम्हारे को फंक्शन का फंडा हो चुका होगा क्लियर, ठीक है जी। सो हाथ के हाथ प्लीज लिखते रहना, ठीक है ना, जो तुम्हारे को समझ में आता रहे, शॉर्ट 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 लिखते रहना, ताकि तुम लोग बाद में भूल ना जाओ, सही है। कुछ बेसिक है वैसे। अब देखना लॉग के अंदर क्या अंतर आता है। सो अब हमारा लॉग शुरू होने वाला है, तो लॉग भी हमारे पास ऐसी ही एक फैक्ट्री है, लेकिन लॉग के अंदर एक स्पेशल चीज है। स्पेशल चीज बताता हूँ क्या है। ये रही हमारे पास लॉग की फैक्ट्री, दिस इज लॉग। हर एक फैक्ट्री के अंदर एक ही इनपुट होती है, ये लीजिए इनपुट, सही है, मैं डिनोट कर रहा हूं यहाँ पर आई से, और एक ही आउटपुट होती है। सबको ये समझ में आता है।
लेकिन लॉग एक स्पेशल फैक्टरी है जिसके अंदर इनपुट तो एक ही है, इनपुट डालेंगे हम लोग एक्स एक ही, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे एक पैनल है, पैनल, पैनल समझते हो, एक ऐसा औजार जिससे हम लोग इनपुट जो डल रहा है उसकी टेंडेंसी चेंज कर सकते हैं। मतलब कि जब तुमको एग्जांपल दूं कि मेरे पास साबुन बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है ना, अब इस साबुन बनाने की फैक्ट्री के अंदर मैं क्या डालूंगा, ऊपर से ऑयल डालूंगा, जिससे साबुन बनती है, बेसिकली ऑयल से साबुन बनती है। सो उस ऑयल के अंदर अगर मैं कुछ ऐसी चीजें डाल दूंगा जो सुंदरता को निखारे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास प्रोडक्ट में डव साबुन निकल के आएगी। लेकिन अपने एकदम बढ़िया, तुम लोगों को डव सुंदरता से कोई मतलब नहीं, तुमको चाहिए सेफ्टी, तो तुम्हारे पास कौन सी निकल के आएगी, लाइफ बॉय, डेटॉल। तो मतलब तुमने क्या करा, इस पैनल को जब तुमने ब्यूटी पे सिलेक्ट कर दिया तो तुम्हारे पास डव निकल कर आएगी, एंड जब तुमने इस पैनल को सेफ्टी पे सिलेक्ट कर दिया तब तुम्हारे पास लाइफ बॉय निकल कर आएगी। और जब तुमने इस पैनल को कपड़े धोने पे सिलेक्ट कर दिया कि अपने को चाहिए कपड़े धोने वाली साबुन, तो तुम्हारे पास निकल के आएगी रिन। ठीक है जी। तो पैनल का काम समझ रहे हो, पैनल का काम क्या है, पैनल का काम है जो इनपुट आ रहा है वो तो आते रहेगा, क्योंकि सब साबुन सेम सेम सी बनी होती है, कुछ में ज्यादा अंतर नहीं होता। लेकिन पैनल क्या है, उनकी जो आउटपुट देने की टेंडेंसी है वो चेंज कर दे रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पर लॉग में भी ऐसी होता है, लॉग में डोमेन तो होती है, इनपुट तो अपना एक्स ही होता है, लेकिन इसके पास एक स्पेशल पैनल भी होता है जिसे कहते हैं हम लोग बेस। ठीक है जी, बेस का फंडा समझ में आ रहा है, एक स्पेशल पैनल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, अब लॉग को तुम लोग ट्रीट कर सकते हो आम लोग, ठीक है ना, हम लोगों की तरह ये एक फंक्शन है आम लोग वाला, ठीक है, आम लोगों वाला फंक्शन है जी ये। अब आम लोगों की एक टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है कि आम लोग चाहते हैं कि उनके चारों तरफ पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी रहे, ठीक है ना, आम लोगों की टेंडेंसी होती है कि उनके चारों तरफ पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। इतनी बात सबको समझ में आती होगी कि हाँ, जब हमारे चारों तरफ पॉजिटिविटी रहेगी तभी हम लोग क्या कहेंगे, ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। सो आम लोग चाहते हैं कि उनके चारों तरफ क्या रहे, पॉजिटिव नेचर रहे, ठीक है ना, एकदम बढ़िया, कोयल चहकती रहे, हरियाली दिखती रहे, ठीक है, पॉजिटिव नेचर रहना चाहिए। सो पॉजिटिव नेचर रहना चाहिए। सो इसका मतलब जो हमारे पास लॉग फंक्शन है वो भी यही चाहता है कि उसके चारों तरफ क्या रहा है, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिव रहा है, मतलब कि जो एक्स है जो उसके अंदर डलने वाला है, ठीक है ना, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, हमेशा कैसे रहेगा, वो पॉजिटिव ही रहने वाला है, दैट मींस इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना, इट इज ऑलवेज एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये मैं तुमको इसकी डोमेन बता रहा हूं कि एक्स की जो डोमेन है वो हमेशा क्या रहती है, सॉरी लॉग की जो डोमेन है वो हमेशा कैसी रहती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमेशा क्या चाहेंगे हम लोग कि हमारे चारों तरफ पॉजिटिविटी बनी रहे। ठीक है, एंड देन बात करते हैं बेस की, क्योंकि बेस भी तो हम डाल ही रहे हैं, जो हमारा पाना है, जो हमारा वो है, क्या बोला था मैंने इसे, एंकल है बेसिकली। सो वो भी अपने को सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास जो बेस है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहली बात, बेस, तो यहां पर देखना, यहां पर बेस की जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, कि हमारे पास जो बेस है वो भी कैसा रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा जीरो से। जो हमारा पैनल है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू मत लेना, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड बड़ा तो है जीरो से लेकिन कभी भी वन नहीं हो सकता बस। ठीक है, तो ये दो बेस की कंडीशंस है, ठीक है जी, कि हमारे पास जो बेस है इट इज ऑलवेज, जीरो भी नहीं हो सकता, वन भी नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा होएगा लेकिन वन नहीं होगा। ठीक है जी, तो भैया ये लिख सकते हैं ना फिर टू या टू से बड़ा, ना ना ना, 0.5 भी तो आ जाएगा, 0.5 बेस 0.5 हो सकता है, सही है, समझ में आ गया, जीरो से बड़ा होगा लेकिन वन नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही हो। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये यहाँ पर रियल नंबर है, रियल नंबर की कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और अब देखना आउटपुट, अब बात करते हैं इसके आउटपुट की। तो हम लोग चाहते तो हमारे तरफ हमेशा पॉजिटिविटी रहे, लेकिन हम लोग पॉजिटिव वैल्यू भी निकालते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी निकालते हैं, मतलब कि हमारे अंदर से पॉजिटिविटी भी निकलती है और नेगेटिविटी भी निकलती है। सो इसका मतलब जो इसका आउटपुट है वो कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। सो y इज ऑल रियल नंबर, सो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कि इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, इंटीजर भी, नॉन इंटीजर भी, एनीथिंग। ठीक है जी, लेकिन डलेगा हमेशा कैसा, पॉजिटिव। सही है जी, तो ये थी पूरी की पूरी लॉग की बेसिक कहानी। ठीक है, कुछ लिखना चाहो फटाफट से लिख लो। सो हमारे पास फाइनली निकल कर आ गया कि हमारे पास एक फंक्शन बनकर तैयार हो चुका है। फंक्शन क्या बनकर तैयार हो चुका है, y इज इक्वल्स टू
लॉग, ठीक है, और इसमें डल क्या रही, ये फंक्शन है, ये अपनी फैक्ट्री लॉग y जो निकल कर आने वाला है, डलेगा क्या क्या इसके अंदर, डलेगा इसके अंदर x, समझ गए फंडा, सिंपल, x डलने वाला है इसके अंदर, जो कि कैसे रहने वाला है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। एंड यहां पर जो इसके साथ एक पैनल और अटैच है, अब उस पैनल को हम लोग कहते हैं जी बेस, तो जो लिखा जाता है यहां पर छोटा सा लॉग के नीचे, सो उसको रीड कैसे करते हैं, लॉग x बेस a, ठीक है, log x बेस a, ठीक है जी। तो ये बात समझ में आ गई, पैनल वाली बात, कि ये अपने पास अब फंक्शन बनकर तैयार हो चुका है। मैं पहले पढ़ रहा था लोगा एक्स। नहीं, log x सो इट इज log x बेस a, ठीक है जी। सो ये अपने पास फंक्शन बनकर तैयार हो चुका है। अब देख रहे हैं इस फंक्शन का इस्तेमाल, बस यहाँ पर एक करेक्शन है छोटा सा, कि हमारे पास जो x की वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू का साइन हटा देना, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा, दिक्कत ना लो, सब समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। अब जरा देखना कुछ बेसिक क्वेश्चन देखना, हम लोग जो लॉग से करते हैं, फिर तुम्हें बताता हूँ केमिस्ट्री और मैथ्स में लॉग में अंतर कहाँ आता है, ठीक है। सो हमारे पास ये फंक्शन है y इज इक्वल्स टू लॉग x एंड देन बेस में a, ठीक है जी। अब अपने को इसके साथ खेलना है थोड़ा सा, जरा देखना कैसे खेलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं, 5 क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन, उसके बाद तुम्हें करना है क्वेश्चन। सो इट इज y इक्वल्स टू log x। सो अगर मैं फैक्ट्री के अंदर डालता हूं x की वैल्यू, मान लो इट इज माय फैक्ट्री का आउटपुट है, और फैक्ट्री के अंदर मैं डालने वाला हूं अपना log x की वैल्यू डाली मैंने 4, ठीक है जी, x की वैल्यू क्या डाली मैंने 4, और जो हमारा बेस है दैट इज इक्वल्स टू 2, बेस की वैल्यू डाल दी मैंने 2, दैट इज log 4 बेस 2, सिंपल। अब मेरे को बताना है इस फैक्ट्री का आउटपुट क्या आने वाला है, मतलब कि ये फैक्ट्री निकालेगी क्या। सो जब ये फैक्ट्री है दैट इज फंक्शन। अब लॉग की एक बात समझना जरा, जैसे जो आम लोग होते हैं उनकी बात क्या होती है, ये जो हमारे पास लॉग है फंक्शन है, सो ये इसका बेस है, बेस मतलब मान लो नौकर है, ठीक है ना, सो बेस है इसका, नौकर है इसका। तो जब लॉग बुढ़ा हो जाएगा, लॉग मर जाएगा, मान लो लॉग मर गया, ये लॉग टैब बोल गया, तो ये लॉग मर गया, अब उसके बाद होएगा क्या, जो इसका नौकर है वो क्या होएगा, सामने वाले का, ध्यान से सुनना जरा, ये छोटी सी याद रखने की टेक्निक है, कि जब लॉग मर जाता है तो जो उसका नौकर होता है दैट मींस उसका जो बेस होता है वो सामने वाले का बेस बन जाता है, ठीक है जी। ये वंडा याद रहेगा कि जब लॉग मर जाता है दैट मींस लॉग बुढ़ा होकर मर गया, तो उसका जो बेस होएगा, उसका जो नौकर होएगा, वो सामने वाले का बेस बन जाना है। सामने वाला कौन सा, दैट इज वाई। सो हमारे पास जो 2 है वो क्या कहेगा कि भाई ये मेरा तो मालिक गया, तू मेरा सरताज है, तू मेरे सराखों पे बैठने वाला है, एक इकलौता आखिरी मालिक बचा है, तो तू क्या करेगा, उसको अपने सर पे बैठा लेगा। सो 2 रेज़ टू द पावर y इक्वल टू 4, सही है बच्चे। तो ये निकालने का तरीका है कि हम log 4 बेस 2 के लिए कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पर अब कंपेयर करो बस सिंपली, सो 2 की पावर y इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 2, देन y की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास 2, मतलब कि जब तुमने फैक्ट्री के अंदर क्या डाला, 4 डाला और पैनल को कर दिया जी 2 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर का निकल के आया y इक्वल्स टू 2। लेकिन अगर वहीं पर ही तुम फैक्ट्री में डालते हो 8, ध्यान से देखना, फंक्शन में तुम डालते हो 8 और पैनल को अभी भी 2 पे रहने देते हो, तो क्या निकल के आने वाला है, फिर से वही फिनोमिना। लेकिन ध्यान रखना स्टार्टिंग के बस 5 ही समझाऊंगा मैं, उसके बाद तुम्हें करना है। फिर से वही फिनोमिना है, यहां से लॉग हटाओ, लॉग बुढ़ा होके गया, तो लॉग का जो बेस है वो कहां चला जाएगा, सामने, बिल्कुल सही, 3 आएगा आंसर। सो सामने चला जाएगा 2 रेज़ टू द पावर y, जो कमजोर बुद्धि के वाले को ध्यान से देख लें, सही है ना। और 5 के बाद भी समझ नहीं आया फिर मैं नहीं समझाने वाला एक भी, सही है ना। 2 रेज़ टू द पावर y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है ना। लॉग हटा, उसका बेस सामने वाले के बेस में चला गया, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, अपने ऊपर चढ़ा लेगा, उसे पावर बना लेगा उसकी। सो 2 रेज़ टू द पावर y इज इक्वल्स टू 8। सो कंपेयर करेंगे, इट इज 2 रेज़ टू द पावर 3 सिंपली, एंड y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। जैसे x की जगह ऊपर वाले में x 4 है, नीचे वाले में 8 है, ठीक है, तो x की जगह पे जैसे 0 और 1 नहीं आ सकता, हाँ जी बिल्कुल, और जो बेस है दोनों में 2 है, हाँ बेस वो की सब जगह अभी पे उस, हाँ उस पे जाएंगे, पहले बेसिक तो देख, उस पे जाएंगे हम लोग कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब जानेंगे हम लोग, पहले देख जरा। सो यहाँ पर देखना y इज इक्वल्स टू लॉग, अब की बार थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, चेंज क्या करता हूँ, उल्टा फुल्टा कर देता हूँ उसे, मतलब कि 4 ले जाता हूँ बेस में और 2 ले जाता हूँ ऊपर, उल्टा फुल्टा कर दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बस अब निकालने इसकी वैल्यू, अब देखना यहां से लॉग हटा, 4 का चला जाएगा सामने वाले के बेस में, इट इज 4 रेज़ टू द पावर y इज इक्वल्स टू 2, इजी।
अब कैसे कंपेयर करें, अब तो कंपेयर करने का साधन ही नहीं बचा कि हमारे पास 2 की पावर में कैसे हम लोग करें कि हाँ वो 4 बन जाए, कोई तरीका? तो ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे हम लोग। सो 4 रेज टू द पावर y, सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 4 का पावर 1/2, 4 की पावर 1/2, ठीक है ना, दैट इज 4 रेज टू द पावर 1/2, मतलब क्या, इसका स्क्वायर रूट, सबको याद होगा रूट चढ़ाते थे ना, सो इसका मतलब स्क्वायर रूट है, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट। सो 2 को हम लोग कह सकते हैं 4 की पावर 1/2। अब कंपेयर कर दो क्योंकि 4 का रूट क्या होता है, 2 ही होता है। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, अब y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। इजी, नो रॉकेट साइंस। एक और देखो, फोर्थ, इट इज y इज इक्वल्स टू log, y इज इक्वल्स टू log 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 125 रेज टू द पावर, सॉरी log 5 बेस 125, log 5 बेस 125। चलो देखना इसके लिए कैसे निकालेंगे, यहां से log हटा, 125 कहां चला जाएगा इसके बेस में, सो इट इज 125। आंसर आएगा 5। ये लोग लोग 1 to 5 है। हाँ log 5 बेस में 125, log 5 बेस में 125, सबके गलत है अब तक जो तुमने आंसर बोले हैं 5 3, सबके गलत हैं 5। सो नाउ अब हम लोग क्या करें, अब इस 5 को 125 के बराबर कैसे लेकर आए। सो हम लोग 5 को लिख सकते हैं 125 रेज टू द पावर 1/3। भाई ध्यान से समझो जरा इस कंसेप्ट को, पावर फ्रैक्शन में लेके आने का, शायद तुम्हारे फ्रैक्शन कमजोर हैं। सो देखना जरा, 5 का क्यूब क्या होता है 125, और जब तुम इसको लिख दोगे, अब यहाँ पर तो एक ही 5 था, यहाँ पर तो एक ही 5 था, 3 लगाना अलाउड ही नहीं था, इसको ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक ही 5 था, 3 लगाना अलाउड नहीं था, तो अपने को बाहर की तरफ भी सेफ्टी के लिए 1/3 लगाना पड़ा, क्योंकि फिर वैल्यू चेंज हो जाती। सो इस तरीके से लिखा है मैंने ये, 5 की पावर 3 को क्या लिख दिया फिर मैंने 125 रेज टू द पावर 1/3। ठीक है जी, अब बस अब कंपेयर कर दो 125 रेज टू द पावर y, एंड देन y की वैल्यू कितनी आ गई, y गोस टू 1/3। ठीक है, सो ये आ गई। इसके बाद फोर्थ हमारे पास, ध्यान से देखते रहना, चौथा हो चुका है, बस एक और कराना मेरे को, फिफ्थ वन, फिफ्थ। नाउ y इज इक्वल्स टू log 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 3 log 1/3 log 1/3 बेस 3, ये देखना है बहुत अच्छा है, log 1/3 बेस 3। ठीक है ना, एक और करा दूंगा, चलो 6 और, ठीक है ना। अब जरा इसे ध्यान से देखना, log 1/3 बेस 3, अब यहां से log हटा, log हटेगा तो क्या होगा, 3 जो है सामने वाले की पावर में जाएगा, सो 3 रेज टू द पावर y इज इक्वल्स टू 1/3। इजी, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करें, इसके अंदर चेंज कैसे लेके आए, सो हम लोग कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 3 की पावर -1, सही है, क्योंकि 1/3 क्या है, 3 की पावर -1। ऐसे नहीं कर सकते, नहीं कुछ नहीं, छोड़ो। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू -1, सिंपल इजी। सो देख रहे हो y की वैल्यू कितनी आ गई -1, एंड एक और, बस एक और कराऊंगा, एक और। भैया ये 5th वाले एक बार और बताना। 5th वाले के अंदर कुछ नहीं करा, देख 1/3, ये तो सिंपल log कटा, 3 सामने गया, ये तो समझ में आएगी, होगा बेसिक है। अब इस 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 1/3 को लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर -1। ठीक है, 3 की पावर -1 लिख दिया, देन उसके बाद बस कंपैरिजन कर दिया, क्योंकि 3 की पावर -1 मतलब आपकी 1/3। ठीक है, अब देखना 6th, ठीक है भैया। 6th y is equals to log 1/8 1/8 and here is 2, सही है ना, ये है हमारे पास सबके बाद log 1/8 बेस 2। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू निकालनी है अपने को, जरा ध्यान से देखना वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 रेज टू द पावर y, log बुढ़ा हो गया, मर गया, सो इसका जो बेस था वो सामने वाले के बेस में पहुंच गया, इज इक्वल्स टू 1/8। अब इसे कैसे कंपेयर करा जाए, फिर से भाई 1/8 है, -3। हाँ जी बिल्कुल सही। सो ये पहले हमने लिख लिया 8 रेज टू द पावर -1, ठीक है ना, जिन लोगों को कम समझ में आ रहा है उनके लिए दोबारा एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ, एंड इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 रेज टू द पावर 3, देन -1 की हो जाएगी मल्टीप्लाई, देन इट इज 2 रेज टू द पावर -3 एंड 2 रेज टू द पावर y, देन इट इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू -3। डन 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 डन। तो 6 मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एग्जाम्पल तैयार हैं, फटाफट से देख लो, नोट कर लो, हर एक बात, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लो,
कुछ क्वेश्चन जो मैंने करा दिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन तुम्हारे को सॉल्व करना है, ठीक है ना। फटाफट से करना शुरू करो, करना जी। वीडियो पॉज करके फटाफट से इनके आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। मैच करेंगे जल्दी से, जिनके सारे ठीक होंगे उन लोगों ने बहुत सही से सुना है, मतलब ठीक है ना, उनकी लिसनिंग कैपेसिटी बहुत सही है। अब देखना फटाफट से जिनके आंसर चेक कर लेंगे जल्दी जल्दी से। तो फर्स्ट वाले के अंदर अगर हम लोग करेंगे तो देन उसके अंदर हमारे पास जो आंसर निकल कर आएंगे, लॉग हटेगा, लॉग हटेगा तो 5 जाएगा उसके अंदर। देन इट इज 5 रेज टू द पावर y, ठीक है। इट इज 5 रेज टू द पावर y इज इक्वल्स टू 125। डायरेक्ट डायरेक्ट कर दूंगा मैं, ठीक है ना, थोड़े से 5 जो आसान आसान होंगे। सो इट इज 5 रेज टू द पावर y इज इक्वल्स टू 125। देन इसका जो फाइनल आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा दैट इज y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है ना, क्योंकि ये है 5 का क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इट इज 10 रेज टू द पावर y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब 1 10 रेज टू द पावर y, दैट मींस 1 की पावर हम लोग क्या लगाएं, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 कब हो सकता है। सो इट इज 10 रेज टू द पावर 0। अगर तुम लोग इस 1 को लिखना चाहो तो इस 1 को कैसे लिख सकते हो, 10 रेज टू द पावर y तो ऐसी कैसी रहने वाला है। देन हम लोग लिख सकते हैं 1 को 10 की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। सो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से 0, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा अच्छा सा था, इट इज √25 रेज टू द पावर y, √25 रेज टू द पावर y एंड इज इक्वल्स टू √125, ठीक है। सो √125 ये हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देन अब उसके बाद देखना, इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सो सिंप्लीफाई अगर तुम दोनों तरफ से करना चाहो दोनों तरफ से कर लो, वरना अगर एक तरफ से करना चाहो तो एक तरफ से भी कर सकते हो। दैट मीन रूट से रूट काट सकते हैं आप? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पावर y भी तो है यहाँ पर, y का क्या होगा, ठीक है। भैया ये रूट एक सेकंड पहले मेरे को कराने दो, फिर उसका पूछ लेना जो सा ना समझ में आए, चेक कर लो फिलहाल। सो हमारे पास ये बनेगा रूट रेज टू द पावर y रूट रेज टू द पावर रूट 125। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना, बिकॉज इसको तुम लोग क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 की पावर 2, ठीक है ना। ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, फिर स्क्वायर से रूट कट जाएगा। सो इट इज नथिंग बट 5 रेज टू द पावर y, ठीक है। और इसको तुम लोग क्या लिख सकते हो, 5 का क्यूब और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, दैट मीन्स 5 की पावर 3 एंड देन होल रेज टू द पावर 1/2। स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं हम लोग, पावर 1/2। सो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे इट इज 5 रेज टू द पावर y एंड देन इट इज इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 3/2। देन फाइनली क्या आ गया हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, उसके बाद एंड में जो ना समझ में पूछ लेना। नेक्स्ट 1/9 रेज टू द पावर y इज इक्वल्स टू 1/3। देन उसके बाद 1/3 को 3 का स्क्वायर होता है 9, सो हम लोग लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर रूट। सो इट इज इक्वल्स टू 1/9 रेज टू द पावर y एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/9 रेज टू द पावर 1/2, ठीक है जी। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है ना, सिंपल। देन उसके बाद बस हो गया सॉल्व। सो y के लिए कितनी आ गई, y इज इक्वल्स टू 1/2। देन उसके बाद यहाँ पर अगेन 1/3 रेज टू द पावर y एंड इट इज इक्वल्स टू 1/27। अब 1/27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब, सो इट इज 1/3 रेज टू द पावर y एंड 1/27 इज 1/3 का होल क्यूब, 3 3 से 9 9 3 से 27 एंड देन इट इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 3, सिंपल। और उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ से थोड़े से अच्छे अच्छे शुरू हो जाते हैं शायद से, हम लिखेंगे इसे 1 की पावर y इज इक्वल्स टू 2। अब हम लोग 2 को क्या लिखें, मतलब कि 2 की पावर क्या चढ़ाए कि वो 1 हो जाए। सो 2 की पावर हम ना ना जीरो ना ऐसे नहीं कर सकते हम लोग ध्यान से देखना, उल्टा नहीं जा सकते। हम लोग 1 को लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 0, क्योंकि 10 की पावर 0 1 के बराबर होता है। यहाँ पर 2 की पावर 1 है, इसको अपनी मर्जी से हम लोग नहीं लिख सकते, अपनी मर्जी से हम लोग इसे 2 की पावर नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर तुम्हें एक बात भी ध्यान रखनी चाहिए थी, तुमने आप शायद यहाँ पर रेंज डोमेन का साथ छोड़ दिया है
क्या a की वैल्यू कभी 1 हो सकती है? नहीं हो सकती a की वैल्यू कभी भी 1। इसी वजह से नहीं हो सकती क्योंकि तुम लोग एक नंबर की पावर में कुछ भी चढ़ाते जाओ या फिर कुछ भी उसकी पावर पॉजिटिव चढ़ाओ, नेगेटिव चढ़ाओ, कुछ हमने भी कही चढ़ाओ, थी इनपुट जो हम देंगे x वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और a भी 0 से बड़ा होना चाहिए, बट a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी कहा था। a का तो भैया तुमने बताया ही नहीं। हाय राम, कैसे लड़का है, तो सुनता क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, बेस भैया a बताया। a भैया इज नॉट तभी बोल इक्वल रहे थे टू, आप नोट डिफाइन किया कि नोट डिफाइन जो नहीं हाँ हो रहा जी, वो हाँ नोट जी, हाँ डिफाइन जी, है। बिल्कुल, जो नहीं हो रहा वो नॉट डिफाइन, तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते। सो बेस के बारे में ध्यान रखना, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस है ये 1 है, दैट मींस इट इज नॉट डिफाइन। फिर तुम लोग बेसिक भी दिमाग लगा सकते हो, लॉजिक इसके पीछे यही है कि किसी भी नंबर की पावर में कुछ भी चढ़ा दो, वो 1 कभी बन ही नहीं सकता। लेकिन हम लोग 1 को, ध्यान से देखना, हम लोग 1 को लिख सकते हैं किसी भी नंबर की पावर 0। भाई दोनों में अंतर है, किसी भी नंबर की पावर में कुछ भी चढ़ा दो वो 1 नहीं बन सकता, बट हम लोग 1 को डिनोट कर सकते हैं एज द नंबर रेज टू द पावर 0। ठीक है भाई, सिंपल। सो यहां पर इट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या फिर तुम लोग कह सकते हो a की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये फिर से भाई आगे देखो जरा, 2 की पावर y इज इक्वल टू 0। क्या तुम लोग 0 की पावर को कुछ फेरबदल कर सकते हो कि वो 2 की पावर में चली जाए, मतलब कि 2 के अराउंड आ जाए? नहीं कर सकते, बिकॉज 0 की पावर कितनी भी चढ़ा लो वो क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। सो इट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। और यहाँ पर भी रेंज और डोमेन, और सॉरी, भैया तुमने ये भी बताया था कि x उसके बराबर 0 के हाँ बराबर नहीं हाँ हो हाँ, सकता। 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो ठीक है ना, यहीं से बताया था मैंने, बाद में करेक्ट इसी वजह से करा था। सो x की वैल्यू भी देख लो यहाँ से, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर x 0 है, सो इट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 की पावर में कुछ भी चढ़ाते जाओ वो देगा ही नहीं कुछ वैल्यू। अब देखो ऐसे अगला, 2 की पावर y इज इक्वल्स टू -4। क्या -4 की पावर में तुम वो चढ़ा सकते हो कि वो भैया तुम्हारे को रूट चढ़ा सकते हैं, स्क्वायर रूट रूट। चढ़ा दें? भैया इसकी वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती। हाँ जी भाई, माइनस में हो सकती है यार। देखो जो स्क्वायर रूट कह रहे हैं, तो स्क्वायर रूट अगर तुम लोग चढ़ा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ -4 माइनस स्क्वायर रूट, कोई रिलेशन नहीं है। स्क्वायर रूट में जब भी नेगेटिव आएगा वो आयोटा देके जाएगा, पढ़ा होगा तुम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th, ठीक है, आयोटा देके जाएगा हाँ वो, भैया। ठीक है। हाँ तो हाँ। यहाँ पर x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव भी नहीं हो सकती, सो इट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, ठीक है जी। तो हमने सारे भैया केसेस कवर कर आयोटा लिए। क्या हुआ है? आयोटा बायो वालों को नहीं पता होगा, आयोटा बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा लिख लेना जिन लोगों को नहीं पता, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अच्छा भैया, इमेजिनरी वाला हिसाब, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इमेजिनरी रियल। इमेजिनरी और रियल वाला, सही है। चलो जी, फटाफट से नोट कर लेंगे, जिसका जो गलत था वो करेक्ट कर लेंगे, और बाकी बताओ। सो यहाँ तक था तुम्हारे पास कुछ बेसिक लॉ का फंडा। अब थोड़ा जल्दी जल्दी देखना, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, सही है। सो अब आ चुके हम लोग प्रॉपर्टीज पे, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज जो तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, प्रॉपर्टीज, ठीक है, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है लॉग की? सबसे पहली बात कि लॉग जब भी पावर को देखता है तो फिर क्या कर लेगा, उसको नीचे बुला लेगा। सो इट इज लॉग a रेज टू द पावर b, सही ना, कभी भी क्या करेगा, पावर को देखेगा उसको बुला लेगा पीछे कि आजा भाई तू पीछे आजा। सो इट इज b log a। अब यहां पर देखो, तुम लोग गौर करो, यहां पर मैंने बेस नहीं लिखा, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो किसी भी बेस के लिए वैलिड होती हैं। बेस कुछ भी हो, पावर हमेशा नीचे बुलाएगा ही बुलाएगा, ठीक है। देन उसके बाद ये तो हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन उसके बाद नेक्स्ट, अगर देखेगा कुछ भी चीज मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को चेंज कर देगा वो प्लस के अंदर। सो a मल्टीप्लाई बाय b, इट इज इक्वल्स टू log a प्लस log b, लिखते रहेंगे साथ साथ जल्दी जल्दी से, log a log b, ठीक है। ये तो तुम्हारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। देन उसके बाद थर्ड, अगर वो देखेगा डिवाइड में कोई भी चीज, a डिवाइडेड बाय b, इट इज इक्वल्स टू log a माइनस log b, ठीक है जी। ये है तुम्हारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, log b, सही है। और भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे जैसे एक प्रॉपर्टी होती है ये, अगर तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है log a बेस b, लेकिन ये प्रॉपर्टीज तुम्हारी केमिस्ट्री में काम नहीं आने की। log a बेस b तो तुम इसे लिख सकते हो log a अपॉन log b,
तुम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हो, log a अपॉन log b। अब यहाँ पर तुम सोचोगे बेस क्या है, यहाँ पर बेस है e, e स्टैंड्स फॉर नेचुरल बेस। अभी बताता हूँ नेचुरल बेस का क्या फंडा है, e का मतलब क्या है अभी बताता हूँ, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग यहाँ एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, इट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। और भी कई सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि e रेज टू द पावर बेस e में a, इस तरीके से लिखा हुआ है। सो ये जो होती है इसे कहते हैं हम लोग शॉर्ट में स्माइल वाली प्रॉपर्टी। देख लो ऐसे खुशी की लहर, स्माइल बन रही है यहाँ पर। सो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। सो इट इज a log e बेस e, इस तरीके से। सो कुछ ये वाली प्रॉपर्टीज होती है, मतलब ये प्रॉपर्टीज तुम्हारे मैथ्स के अंदर काम में आ जाएंगी, केमिस्ट्री में काम में नहीं। केमिस्ट्री में केवल ऊपर की 3 ही प्रॉपर्टीज काम में आएगी। सो इनको फिलहाल रहने दो, ये किसी दिन मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे हम लोग, वरना बायो वाले फिर बुरा मान जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्टिंग की 3 ही पढ़ते हैं। मैथ्स के अंदर और भी प्रॉपर्टीज होती है, वो सब मैथ्स के अंदर पढ़ने लायक है, फिलहाल केमिस्ट्री के अंदर इतनी रहने देते हैं। सो केमिस्ट्री में 3 ही प्रॉपर्टीज काम में आएगी। एक तो पावर वाली, पावर को ऊपर से खींच के नीचे बुला लेगा, मल्टीप्लाई में देखेगा, प्लस में चेंज कर देगा, डिवाइड में देखेगा, माइनस में चेंज कर देगा, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टीज तुमको समझ में आनी चाहिए। अब देखना फटाफट से कुछ डिफरेंस इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, डिफरेंस इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। मैथ्स और केमिस्ट्री में तुम्हारे पास लॉग के अंदर क्या अंतर आने वाला है, और तुम लोग कैलकुलेटर में भी इस डिफरेंस को देख सकते हो, ठीक है ना। डिफरेंस इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ध्यान से देखना जरा। तो जो हमारे पास लॉग होता है मैथ्स के अंदर जो लॉग होता है और जो केमिस्ट्री के अंदर लॉग होता है, उन दोनों में एक बेसिक सा अंतर ये होता है कि मैथ्स में जो लॉग है वो डिफाइन होता है विद एनी बेस। यहां पर तुम लोग कोई सा भी बेस डाल सकते हो, एनी बेस, ये किसी भी बेस को सपोर्ट करती है। मतलब कि मैथमेटिक्स कहती है कि जी कोई से बेस लेके आओ पावर के साथ, अगर तुम्हें खेलना आता है तो जी मैं सेटिस्फाइड हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो केमिस्ट्री है उसके अंदर जो बेस है वो 10 फिक्स्ड कर दिया गया है। अब फिक्स्ड भी कैसे कर दिया गया है, जो तुम्हारे पास लॉग टेबल गिवन है वो गिवन है तुम्हारे पास बेस 10 के अंदर, ठीक है जी। तो तुम्हारे पास जितनी भी लॉग की वैल्यूज गिवन है लॉग टेबल के अंदर वो सब बेस 10 के अकॉर्डिंग गिवन है, ठीक है। तो इतना सा बेसिक बात समझ में आई। लॉग बेस 10 चलता है केमिस्ट्री के अंदर, बेस 10 ऑपरेट होएगा केमिस्ट्री के अंदर। और यहाँ पर क्या आएगा मैथ्स के अंदर, एनी बेस, कोई सा भी बेस तुम लोग लगा सकते हो, सही है जी। लेकिन एक स्पेशल बेस होता है जिसे कहते हैं हम लोग नेचुरल बेस। सो दैट इज लॉग एक्स बेस ई, सही है ना, लॉग एक्स बेस ई। जो यहाँ पर ई है दैट इज नोन एज नेचुरल बेस, ठीक है। अब इस नेचुरल बेस का नाम क्या है, इसे कहते हैं हम लोग नेफियर्स कांस्टेंट, नेफियर कांस्टेंट, या फिर बेस विद लॉग विद नेचुरल बेस, या फिर इसे हम कहते हैं नेचुरल बेस। अब इस ई की भी ना एक वैल्यू होती है। अगर तुम लोग अपने कैलकुलेटर में जाओगे और कैलकुलेटर में एमआई वाले में स्पेशली तुम लोग अगर ई डालोगे नीचे की तरफ मिलेगा तुमको ई, तो तुमको वैल्यू निकाल कर देगा 2.718 के आसपास, ठीक है। सो 2.718 के आसपास तुम्हारी लॉग की सॉरी ई की वैल्यू होती है, दैट इज नोन एज नेफियर्स कांस्टेंट या फिर नेचुरल बेस इसका नाम होता है, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं ध्यान से देखना, लॉग एक्स बेस ई, इसको डिनोट करा जाता है ln के साथ, ln x, ठीक है ना। तो अगर तुम कहीं पर भी मैथ्स के अंदर स्पेशली ln लिखते हुए किसी को देखोगे, कई टीचर्स होते हैं जो ln लिखते हैं शॉर्ट के अंदर, log लिखना पसंद नहीं होता, log इतना बड़ा, सीधा लिखो ln। सो ln कहीं पर भी लिखा हुआ देखोगे तो दैट इज log विद नेचुरल बेस, सही है। और अगर तुम लोग लिखा हुआ देखोगे यहाँ पे lg दैट इज log विद बेस 10, सही है जी। तो ये कैलकुलेटर में भी तुमको अंतर दिखेगा, कैलकुलेटर में तुम लोग दो लॉग देखोगे दैट इज ln एंड lg, सही है। तो ln समझ जाना, ln इज log विद नेचुरल बेस और lg इज log विद बेस 10। और केमिस्ट्री के अंदर lg काम में आता है, ln काम में नहीं आता है। अब केमिस्ट्री में रह गया भैया बस 10-15 मिनट और, 10-15 मिनट और लास्ट, ठीक है ना। बस अब केमिस्ट्री में तुमको जिसके लिए तुम लोग को बुलाया था स्पेशली लॉग की क्लास, अब यहां से शुरू होती है हमारी असली केमिस्ट्री वाली लॉग की क्लास। इतना जो हमने पढ़ा था वो सब मैथमेटिक्स का पार्ट था, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग मेजरली पढ़ने वाले हैं कि हम लोग केमिस्ट्री में लॉग टेबल को कैसे देखें या फिर उसमें वैल्यू कैसे गेट करें, ठीक है ना। जल्दी से अपनी लॉग टेबल निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखना ये रही हमारे पास लॉग टेबल। अब इस लॉग टेबल के अंदर से हम लोग वैल्यू निकालनी सीखने वाले हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग लॉग टेबल की वैल्यू कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना जरा, यहाँ से लॉग की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। सबसे पहली बात, कुछ नियम है जो मैं तुमको लिखवाने नहीं वाला, अपने आप हिंदी में तुमको उसको लिखना है, ठीक है। सुन लो ध्यान से फटाफट से, क्या नियम है, कुछ लॉ है बस।
गिने चुने, और वो भी हिंदी में लिखना है ना अपने आप। 3 लॉ है बस, देखना 3 तरीके, मतलब स्टेप है बेसिकली, 3 स्टेप है जिससे हम लोग लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप कि तुम्हारे को टोटल 4 डिजिट रखनी है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि तुम्हारे पास टोटल 4 डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टेप, अगर 4 डिजिट नहीं है तो उसको राउंड ऑफ कर लेना, ये तो पहला स्टेप के अंदर ही आता है कि अगर 4 डिजिट नहीं है तो उसको कर लेना तुम लोग राउंड ऑफ, सही है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप, तुमको देखना है पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, स्पेशली लिख लो इसे पॉइंट। दूसरा नियम 2 या फिर वो क्रमांक 2 कि पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है उसको हमको देखना है, सही है। देन उसके बाद फाइनली पॉइंट, और उसके बाद पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है वो देख लिया। देन उसके बाद तुम लोग लास्ट में देखोगे वैल्यूज एंड मीन डिफरेंस, ऐड करके लिख दोगे, ठीक है। वैल्यूज और मीन डिफरेंस देखो और ऐड करके लिख दो। अब जरा देखना में क्या क्या बताया। सबसे पहले लॉग है, लॉग के अंदर कितनी डिजिट होनी चाहिए, टोटल 4 है, 4 डिजिट बिल्कुल है, 223.14 टोटल 4 डिजिट हमारे पास है, सही है। अब उसके बाद सेकंड वे क्या था, पॉइंट से पहले, दिख रहा है पॉइंट, पॉइंट से पहले हमारे पास कितनी डिजिट हैं, 2 डिजिट है, 2 बिल्कुल है, ये दिख रही है 2 और 3 तो 2 डिजिट है। सो इट इज 2 - 1, डिजिट में से एक घटा दो और उसको लिख दो। 2 डिजिट थी तो 2 में से एक कम करा, 1 लिख दिया, इसके आगे लगा दो पॉइंट, सही है। यहां तक पॉइंट का काम हो चुका है खत्म, सही है। उसके बाद कैसे कैसे भैया, एक कैसे कर दिया, हाँ 2 रुक जा - रुक 1 जा रुक कैसे जा, कर मैं दिया? 2 3 निकाल के दिखा रहा हूं, समझ लो पहले ध्यान से। डिजिट से पहले, पॉइंट से पहले 2 डिजिट से हमने क्या करा, 2 - 1 1 लिख दिया। देन उसके बाद 23 के आगे 1 का 1 की वैल्यू, 23 के आगे 1 की वैल्यू दिख रहा है 23, ये रहा 23, 23 के आगे 1 की वैल्यू दिस इज 1। सो 23 के आगे 1 की वैल्यू ये रही 36 यहां पर लिख रहा हूं मैं 36 देन उसके बाद 23 के आगे 4 का मीन डिफरेंस, 23 की लाइन के अंदर ही 4 का मीन डिफरेंस देख रहे हो, दिस इज मीन डिफरेंस। सो 23 के आगे 4 का मीन डिफरेंस ये रहा 4 का मीन डिफरेंस, तो इस लाइन के अंदर आगे गए इट इज 7, समझ पा रहे हो। सो कितना हमारे पास 7। सो 23 के आगे 4 का मीन डिफरेंस है 7। देन यू कैन ऐड, दोनों को ऐड कर दोगे तुम लोग बेसिकली 12 और 1 13, और ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 3। सो आंसर इज 1.3643। सो ये आगे तुम्हारे पास आंसर, किसका आंसर आया, लॉग 23.14 का आंसर आया। जिनकी नहीं समझ में आया एक और देखो, लॉग लॉग 14.14 या फिर 14.14, ठीक है ना, इसका आंसर निकालता हूं, लॉग 14.14, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, टोटल करो 4 डिजिट, टोटल 4 डिजिट है बिल्कुल है। पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है उसको देखना है, पॉइंट से पहले हमारे पास 2 डिजिट है, सिंपल सी बात, तो 2 - 1, 2 में से क्या कर दिया हमने, एक घटा दिया, एक यहाँ पर लिख दिया, मतलब कि जितनी भी डिजिट है उसमें से एक कम करके लिखना है, उसके आगे लगा दिया हमने पॉइंट। फिर उसके बाद 14 के आगे 1 की वैल्यू, 14 14 14 ये रहा 14, 14 के आगे 1 की वैल्यू 1492, 1492 यहाँ पे लिख ली मैंने 1492। 14 के आगे 4 का मीन डिफरेंस, 14 के आगे 4 का मीन डिफरेंस ये दिख रहा है, इट इज 12। 14 के आगे 4 का मीन डिफरेंस है 12, दोनों को कर दो ऐड, ये आ गया 4, ये आ गया 10, ये आ गया 5, ये आ गया 1, सो 1504। सो इट इज 1.1504। ये हो गया तुम्हारे पास लॉग 14.14 की वैल्यू। अभी भी जिनकी नहीं समझ में आया एक और देखो, लॉग 1366.2 इसके लिए निकालनी है अपने को, 136.2, ठीक है। बस कैसे निकालोगे, टोटल 4 डिजिट होनी चाहिए, क्या टोटल 4 डिजिट हैं, बिल्कुल है, सही है। पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, 3, तो हम क्या करेंगे 3 में से एक कम कर दिया, पॉइंट से पहले जितनी भी डिजिट हो उनमें से एक कम कर दो, तो 3 में से कम कर दिया, कितना बचा 2, लगा दिया पॉइंट। फिर उसके बाद 13 के आगे 6 की वैल्यू, यहाँ पर पॉइंट का काम खत्म हो जाता है, ठीक है ना, जैसे तुमने डिजिट देख के एक माइनस करके लिख दिया वहां पर पॉइंट का काम खत्म। 13 के आगे 6 की वैल्यू, 13 13 13 ये रहा 13, 13 के आगे 6 की वैल्यू ये रहा हमारे पास 6, इसकी वैल्यू कितनी है 1335, सही है ना, 13 के आगे 6 की वैल्यू 1335,
और उसके बाद 13 के आगे 2 का मीन डिफरेंस, 13 के आगे 2 का मीन डिफरेंस ये रहा, इट इज 6। 13 के आगे 2 का मीन इसमें 6, 2 क्यों दे रखे हैं? 5 11 एंड देन उसके बाद हमारे पास सिंपली आ जाएगा 3 और 4 एंड देन 2.1341 2.1341, बिल्कुल सही, इट इज 2.1341, 2.1341। आई थिंक अब तक सबको समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जांपल और देखो, 1.999, इसकी वैल्यू अपने को निकाल कर लेके आएंगे। अब इसके लिए कैसे निकालेंगे हम लोग 1.999? पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है? केवल एक, दैट इज 1। वैल्यू नहीं पता करनी, केवल डिजिट देखनी है। पॉइंट से पहले एक डिजिट है, तो हमने क्या करा, 1 -1, एक घटा के लिख दिया, 1 - 1 इज 0, 0 के आगे लगा दिया हमने पॉइंट। अब 19 के आगे 9 की वैल्यू, 19 के आगे 9 की वैल्यू, ये देख रहे हो, दिस इज 9। सो 19 के आगे 9 की वैल्यू है 2989। सो यहाँ पे लिख लिया हमने 2989। 19 के आगे 9 का मीन डिफरेंस, 19 के आगे 9 का मीन डिफरेंस, सो इट इज 20, 0.3009 0.3009। चलो जी, सो इट इज 0.3009। सो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। 8 8 9 10 1 0, बिल्कुल सही बताया। भैया मीन डिफरेंस को और डिजिट को प्लस करना है हाँ लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ऐड प्लस करना। ठीक है जी, ठीक फटाफट है से भैया, एग्जांपल आगे पिक निकालना। करेंगे। सो आप देखो, फाइनली मैं तुमको बता रहा हूँ तुमको क्या क्या लिखना है, जल्दी लिख लेना। पॉइंट से पहले जितनी भी डिजिट है उसमें से एक कम कर दो। तो यहाँ पर पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है? केवल एक डिजिट है, तो 1 - 1 कितना आ गया? 0। 0 लिखो, पॉइंट लगाओ। ठीक है, अब उसके बाद पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट था ही नहीं ऐसा सोचो। देन 20 के आगे 0 की वैल्यू, 20 के आगे 0 की वैल्यू 3010 लिख लो इसे अलग से। 20 के आगे 0 की वैल्यू 3010। देन 20 के आगे 6 का मेन डिफरेंस, 20 के आगे 6 का मेन डिफरेंस, ये देख लो मेन डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है 6। सो इसकी वैल्यू देखो 20 के आगे कितनी है? इट इज 13। सही है, तो इसमें 13 कर दोगे ऐड, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा। देन उसके बाद देखना सेकंड, सेकंड वाला आएगा तुम्हारे पास। अब देखो पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है? तो भैया ये 0 पॉइंट क्यों लिखवाया पॉइंट से तुमने? पहले जितनी भी डिजिट हो उसमें से करो एक कम। ठीक है ना, कितना आ गया हमारे पास? 2 लिखो यहाँ पर 2, फिर लगा दो पॉइंट। ठीक है ना, फिर उसके बाद 20 के आगे 20 के आगे 0 का वैल्यू, दैट इज 3010, ये रही 3। और 20 के आगे 0 का मीन 6 का 20 मीन के आगे डिफरेंस। 6 का मीन डिफरेंस, 6 का मीन डिफरेंस, तो 20 के आगे 6 का मीन डिफरेंस 13। सो इट इज 13, बस दोनों को कर दो ऐड। सो तुम्हारे पास आ जाएगा 3203, सो इट इज 2.3023। ठीक है, सो ये आ गया तुम्हारे पास इसका आंसर, और इसका भी आंसर ये आएगा 0.3023। ठीक है जी, तो ये तो तुम्हारे पास लॉग के आ गया भैया। कंसेप्ट। कल को और कर लेंगे, कल को बस कुछ कंसेप्ट एंटी लॉग के भी रह गए। सही है ना, तो कल को और चलेगी यही क्लास, और कंप्यूटर वाली बात तो बता दो। बाकी करेंगे हम लोग कल।